औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। तो आज ये बना रहे हैं दाल चावल। ये दाल भी मैंने भिगो के रख दी है, 10 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट हो गए चावल भिगो के रखे हैं। तो सबसे पहले हम दाल बना लेते हैं। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल का पानी बॉयल हो गया, तो अब इसमें डालते हैं हम भिगोई हुई दाल जो 10 मिनट पहले हमने भिगोई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल डाल के तकरीबन आधा एक घंटा नॉर्मल आंच पे ठहरा देंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। तो आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दाल चावल की रेसिपी। चले जी, ये दाल डाल दी है। तो अब इसमें ना हल्के से झाग आएगी, वो मैं हल्के हल्के ना चम्मच से उठा लूँगी। तो देखें ये बॉयल हो रहा है, हल्के हल्के से ये झाग आ रही है, झाग उठा लें। ये हल्के हल्के से जो झाग ऊपर से आ जाती है ना, तो ये ना उठा लिया करें। तो जब झाग हल्की से हटा लेंगे तो फिर इसमें डालते हैं अब नमक और लाल मिर्च। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, में 1.5 चम्मच नमक का डाल देंगे। तो अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, वो भी तकरीबन 1.5 चम्मच डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो बस अब इसको पकने के लिए ना तकरीबन आधा घंटा ऐसे हल्का सा ढक्कन भी टेढ़ा करके ठहरा दें और हल्की आंच पे, ताकि ये गिरे ना नीचे, पानी ना गिरे, वरना तेज़ आंच करेंगे तो वो पानी गिर जाएगा। तो हल्की आंच पे हम इसको ठहरा देते। तो अब मिलते हैं हम आपको तकरीबन आधे घंटे बाद ही। तो हम और भी तैयारियां कर लें साथ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी चलिए, आधे घंटे बाद हम इस देख रहे हैं, आधे घंटे बाद ये है इसकी हालत, ये ऐसे गल चुकी है। तो आप सब ना इसमें 2 अदद टमाटर डाल रहे हैं फ्रीज़र किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीज़र वाले टमाटर थे, उसको क्रश कर लिए और 2 अदद टमाटर डाल दिए और थोड़ी से हरी मिर्चें। ये बाकी हरी मिर्चें आगे काम आएंगी, किस में काम आएंगी तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए, ये 80% गल के तैयार हो चुकी। तो अब इसको ढक्कन लगा देंगे। तो अब तैयार करते हैं हम राइस। तो चलिए, अब हम तैयार करते हैं राइस, ताकि जल्दी जल्दी उधर से दाल भी तैयार हो जाए और इधर से राइस भी तैयार हो जाए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। तो अब इसमें डालते हैं ये गरम मसाला, ये मिक्स, इसमें गरम पत्ते हैं, जीरा, लौंग, काली मिर्चें और बड़ी इलायची। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हल्का सा दरदरा सा ज़रा फ्राई कर लें। तो 1.5 गिलास मैंने लिए है राइस, ये वाला गिलास है, ये वाला गिलास 1.5 गिलास राइस है। और इसमें पानी डालूंगी 3 गिलास। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दिए पानी, 3 गिलास पानी के डाल दिए। अब इसमें बॉयल आए फिर राइस डाल देंगे। तो जी अब चावल अब डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब चावल मैंने डाल दिए। अब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर दम पे लगा देंगे। इतने में दाल भी बन के तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह।
तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावलों को मैंने लगा दिया दम पे। इसको 5 मिनट हल्की हल्की नीचे आंच रहेगी। 5 मिनट के बाद आंच बंद करके फिर 5 मिनट ऐसे रहेंगे। चले जी, अब इस दाल को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह दाल भी अच्छे से माशाल्लाह गल चुकी है। तो अब इसमें डालते हैं हम दही। 2 से 3 चम्मच दही के डालें। बर्तनों को ना अच्छी तरीके से साफ किया कर लिया करें, बड़ी बरकत होती है, ऐसे चीज़ को ज़ाया ना किया करें। चले गए, हर दही डाली और हल्की सी दही को 2-3 बॉयल हो जाए तो फिर इसको आगे धुंगारी वगैरह लगाएंगे। धुंगारी किस तरह लगानी है ये भी हम आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह ये देखो दाल अच्छे से गल गई है। तो ये ऑयल मैंने फ्राई पैन में डाल के फ्राई पैन मैंने आग पे रख दिया है। तो ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम डालते हैं धुंगारी के लिए, दाल जो बनाई है उसकी धुंगारी के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज हल्के से फ्राई हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और हरी मिर्चें। तो जी इसमें मैंने प्याज भी डाल दिए थे, वो हल्के फ्राई हो गए हैं, और हरी मिर्चें भी बारीक कटी वो भी डाल दें। अब इसमें ज़ीरा भी डाल देते हैं। तो ज़ीरा हल्का हल्का फ्राई हो जाए। ये धुंगारी तैयार हो रही है ना दाल के लिए, धुंगारी। हाँ जी, तो ये देखें ये धुंगारी तैयार हो गई। प्याज फ्राई हो गए, प्याज हरी मिर्चें और ज़ीरा फ्राई हो गया। अब इसको लगाते हैं हम धुंगारी। तो डालते हैं इसको हम दाल में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो इसमें ना सूखा पुदीना भी डाल देते हैं। सूखा पुदीना, इससे भी बहुत अच्छी और प्यारी खुशबू निकलती है दाल में, दाल चावल में। क्योंकि आज हम बना रहे हैं ना दाल और चावल। दाल चावल तो हर घर की स्पेशल चीज़ होती है ना। फिर माशाल्लाह माशाल्लाह बन के हो गई है तैयार। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ठीक है, तो जी अब इस दाल चावल को चेक करके आपको बताते हैं कैसी बनी है। बहुत अच्छी, यूनिक और मज़ेदार आज की ये रेसिपी बनी है दाल चावल। बहुत अच्छी और मज़ेदार बनी पड़ी है ये रेसिपी है दाल चावल। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपने दाल चावल बनाए हैं और कैसे बने हैं।